वल्लज़ीना आमनू वहाजरू वजाहदू फ़ी सबीलिल्लाह वल्लज़ीना आवौ व नसरू उलाइका हुमुल मुमिनूना हक्का लहुम मग़फ़िरा व रिज़्क़ुन करीम। वो लोग जो ईमान लाए और उन्होंने हिजरत की और अल्लाह की राह में जिहाद किया, मुराद मुहाजिरीन सहाबाए किराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम, वल्लज़ीना आवौ और वो लोग जिन्होंने मुहाजिरीन को जगह दी, व नसरू हर एतबार से हर लिहाज से मुहाजिरीन की मदद फरमाई, मुराद अंसार सहाबाए किराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम, उलाइका हुमुल मुमिनूना हक्का। मुहाजिरीन और अंसार सहाबाए किराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम का तज़किरा फरमा कर अल्लाह पाक इरशाद फरमाते हैं, ये पक्के सच्चे मोमिन हैं। अब अगर कोई इनके ईमान में शक करता है तो वो कुरान का इनकारी है। लहुम मग़फ़िरा, अल्लाह पाक इरशाद फरमाते हैं, बातकाज़ा बशरियत, बातकाज़ा इंसानियत, अगर उनसे कोई कमी कुताही हो गई है तो रब कहते हैं मैंने मुआफ़ कर दिया, तो भाजी सानू उनकी तकलीफ़ है। भाई जो हमारा खालिक है, जो मालिक है, जो राज़िक है, जिसने हमें भेजा है, मरने के बाद हिसाब किताब लेना है, वो रब तआला फरमाते हैं लहुम मग़फ़िरा, इनको मैंने मुआफ़ कर दिया। अब प्यारे भाइयों, सहाबाए किराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम से अल्लाह राज़ी है और वो अल्लाह से राज़ी हैं, और अल्लाह कहते हैं ये पक्के सच्चे मोमिन हैं। अगर इंसान और बशर होने के नाते से कोई गलती सरज़द हो गई है तो मैंने मुआफ़ कर दिया है। अब हम में से किसी को ये कोई हक हासिल नहीं है कि सहाबाए किराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम की गलतियों को ढूंढ ढूंढ कर मीडिया के सामने नशर करें। हमारा ये कोई हक नहीं है। अगर हमने ऐसा किया तो हमारा ईमान मशकूक हो जाएगा। वो बड़े लोग थे, उनसे अल्लाह राज़ी है। अगर सियासत की वजह से, इंसान होने की वजह से कोई कमी कुताही हो गई है तो रब क्या कहते हैं जी, मैंने मुआफ़ कर दिया। अब गौर फरमाएं, मुसन्नफ़ इब्ने अबी शैबा में लिखा है, अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, क़त्लाना व क़त्लाहुम फिल जन्ना। सियासी इख्तिलाफ थे, इंसान होने के नाते से इख्तिलाफ हो गया। अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक जानिब थे, जो हमारे सर का ताज है, हमारी आंखों के तारे हैं। जो अहले बैत का मुनकर है वो काफिर है। और दूसरी जानिब मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे, आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा थी। रब सब से राज़ी है और अल्लाह ने इनकी कमियाँ कुताहियाँ मुआफ़ कर दी हैं जी। समझ आ रही है? अब अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खुद फरमाते हैं, ये जो हमारी आपस में जंग हो रही है ना,
मेरे ग्रोह का बंदा मर जाए वो भी जन्नत में है, मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ग्रोह का बंदा मर जाए वो भी जन्नत में है। क्या ख्याल है जी? अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खुद फरमाते हैं ये मेरा मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु माँ का मसला है। इंसान होने के नाते से किसी शैतान के वसवसात से ये आपस में जंग हो गई है। वो बागी वो थे, अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बागी नहीं थे, इनका ग्रोह बागी नहीं था, वो तीसरा ग्रोह था जो दोनों का बागी था और दोनों के आपस में लड़ाइयाँ करवाता था। वो बागी थे जिन्होंने अम्मार बिन यासर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को कत्ल किया है। वगरना अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कत्लाना व कत्लाहुम फिल जन्ना, हमारे मकतूल और उनके मकतूल दोनों जन्नत में हैं। एक बात और सुने फिर बात अपनी आगे चलाएं। सही बुखारी वगैरह में लिखा है जब अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वफ़ात पा गए तो उनके जानशीन कौन बने जी? ज़रा नौजवान अच्छी तरह बात समझे। हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, याद है ना जी? अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब वफ़ात पा गए तो उनके जानशीन कौन बने जी? हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अमीरुल मोमिनीन बन गए ना। तो सही बुखारी में लिखा है कि हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने सुलह की खातिर, अमन की खातिर अपनी खिलाफत को छोड़ा, अपनी इमारत को छोड़ा और किसकी बात कर लीजिए? मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की। तो क्या फतवा लगाओगे हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पर? यार बात करते हुए कुछ अल्लाह से डरना चाहिए, खुदा का खौफ करना चाहिए। रब ने कुरान मजीद में फरमा दिया है कुल्लन वादल्लाहुल हुस्ना, जो भी मेरे नबी का यार है, नबी का सहाबी है रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम, अल्लाह ने सबसे जन्नत का वादा कर लिया है। और अल्लाह ने कुरान में फरमाया सारे मुहाजिरीन सहाबा, सारे अंसार सहाबा, उलाइका हुमुल मोमिनून हक्का, ये पक्के सच्चे मोमिन हैं। अगर इनसे कोई गलती हो गई है तो रब कहते हैं मैंने उनको मुआफ़ कर दिया। हम कौन होते हैं उनकी गलती है ढूंढ कर नशर करने वाले? अल्लाह ने हमसे पूछना है। अगर अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पर फतवा लगाओगे तो जिन्होंने उनकी बैत की उन पर फिर क्या फतवा लगाओगे? सही बुखारी में लिखा है। तो बात आगे चलाए। ये तो मैं तशरीह कर रहा था लहुम मगफिरा, लहुम मगफिरा, इंसान और बशर होने के नाते से अगर किसी सहाबी से गलती हो गई है रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम, तो रब कहते हैं मैंने उनको मुआफ़ कर दिया है। वल्लज़ीना आमनू वहाजरू वजाहदू फी सबीलिल्लाह वल्लज़ीना आवौ वनसरू वल्लज़ीना आमनू वहाजरू वजाहदू फी सबीलिल्लाह वल्लज़ीना आवौ वनसरू उलाइका हुमुल मुमिनून हक्का। अब इसकी वजाहत, वो लोग जो ईमान लाए। ईमान किसे कहते हैं? शरीयत के अंदर तीन चीज़ों के मजमूए का नाम ईमान है। अगर किसी इंसो जिन के अंदर तीन चीज़ें मौजूद हैं तो समझो उसमें ईमान मौजूद है। अगर किसी इंसो जिन के अंदर तीन चीज़ें मौजूद नहीं तो समझो उसमें ईमान मौजूद नहीं है। पहली चीज़ है इकरारुम बिल लिसान, या यूँ कह लें नुत्कुन बिल लिसान, ज़बान से इकरार करना। किस बात का?
ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो पहली चीज़ क्या होगी जी? तौहीदो रिसालत का ज़बान से इकरार करना, याद रखना। दूसरा, तस्दीकुम बिल क़ल्ब, जिस चीज़ का ज़बान से इकरार कर रहे हैं दिल से भी उसकी तस्दीक करना, दिल से भी उसको सच्चा जानना। और तीसरी, अमलुन बिल अरकान, जो इस्लाम के अरकान हैं, नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, इन पर अमल करना। अगर किसी इंसो जिन के अंदर ये तीन चीज़ें मौजूद हैं तो समझो ईमान मौजूद है। अगर किसी इंसो जिन के अंदर ये तीन चीज़ें मौजूद नहीं तो समझो उसमें ईमान नहीं, बेशक वो अपने आप को वहाबी सुन्नी कहता फिरे। वल्लज़ीना आमनू वहाजरू वजाहदू फी सबीलिल्लाह वल्लज़ीना आवौ वनसरू उलाइका हुमुल मुमिनून हक्का। वो लोग जो ईमान लाए, सहाबा का ईमान भी आला, उनका जिहाद भी आला, उनका तवक्कुल भी आला। कैसा ईमान था सहाबा का? सही मुस्लिम की हदीस है, एक सहाबी ने सोने की अंगूठी पहनी थी तो आपने इरशाद फरमाया, क्या तुम में से कोई एक ये कसद करता है कि अपने हाथ में आग का अंगारा पहने? मतलब जो मर्द सोने की अंगूठी पहनता है समझो वो जहन्नम की आग का अंगारा पहनता है। आपने अंगूठी उतारी और फेंक दी। अगर वो साहबी अंगूठी पकड़ के बेचकर पैसे इस्तेमाल कर लेता तो जायज़ था, अंगूठी पकड़कर किसी औरत को पहना देता तो जायज़ था। लोगों ने कहा अंगूठी को पकड़ ले, नफ़ा हासिल कर ले, लेकिन सहाबा थे, उनका ईमान इतना अल्लाह था, फरमाने लगे जिस अंगूठी को पकड़कर मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फेंक दिया है, मेरे अंदर हिम्मत जुर्रत नहीं उस अंगूठी को हाथ लगा सकूं। सुन नबी दाऊद में है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, असी तो भा दी शादी ते उंज ही फेल हो जाने आ। बड़िया मुंडिया ने सोने की अंगूठी पाई होंगी जी, होर भी बड़ा कुछ पाया होंगे। एक आदमी था, मैं उसको जानता हूँ, मदरसे में पढ़ा हुआ था 8 साल, तो उसके हाथ में सोने की अंगूठी थी, समझो मेरा क्लास फेलो ही था। तो मैंने कहा यार सोने की अंगूठी? आंदा शेख साहब साली ने अपने हथ ना पाई जे। दसो डबल जुर्म, एक साली का हथ लवा लिया सू ते सोने की अंगूठी पा ली, डबल जुर्म। साली की परवाह है? ये तो हिंदुओं वाली गल है ना, साली अद्धी घर वाली ताते खराबियां होंदियां ने। हालांकि साली गैर महरम है, साली गैर महरम है। एक साली का हाथ लगाया जुर्म, और एक सोने की अंगूठी पहनी जुर्म, और ये खुश होकर बता रहे कि साली साहबा ने पहनाई है। हमारा ये ईमान है। वो ही थे पाजी, वो ही थे। उसने कहा हाँ सुन नबी दाऊद, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा इरशाद फरमा रहे हैं, कुछ लोग मस्जिद के अंदर खड़े हैं, तो आपने फरमाया बैठ जाओ। किनको कहा जी? जो मस्जिद के अंदर खड़े थे। एक सहाबी अभी मस्जिद से बाहर ही थे, समझिए दरवाजे पर थे, महबूब की आवाज़ कानों में पड़ गई, बैठ जाओ। सोचा ही नहीं कि आप मुझे कह रहे हैं या उनको कह रहे हैं जो मस्जिद में खड़े हैं। एक कदम भी आपकी नाफरमानी में ना उठाया, मस्जिद से बाहर ही बैठ गए। ये है ईमान, ये है मोहब्बत। इसीलिए तो अल्लाह ने सहाबा के ईमान को मेजार करार दे दिया। फ़इन आमनू बिमिस्ली मा आमनतुम बिही फ़क़द इहतदौ।
तोहफ़तुल हाफ़ज़ी, ये सुनन तिरमिज़ी की शरह है। जिहाद का मौका था तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिहाद का ऐलान किया। अल्लाहु अकबर। एक सहाबी की नई नई शादी हुई, जब उसके कान में आवाज़ पड़ गई ना, भाजी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निकलो जिहाद की तरफ, इतने तो भाजी चंगियां भलियां बुढ़ियां ਜਿਹੜੀਆਂ दुपट्टा ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ पर्दा करदियां ने, ਤੇ मुंडे कुड़ी ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਏ ਤੇ ਹਰ ਸ਼ੈ ਲਾ ਛੱਡਦੀਆਂ, ਉਹ ਗਿਆ ਦੁਪੱਟਾ। ਉਹ ਵਿਆਹ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਭਾਜੀ ਮਰਦਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕੋਈ ਕਨਾਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਫਿਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਹਵਾਨਾ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਤੇ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ 5000 ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਨਿਕਾਹ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਭਾਜੀ। ਨਾ ਵਿਚਕਾਰ ਕਨਾਤ ਲਾ ਤੇ ਫਿਰ ਨਿਕਾਹ ਪੜ੍ਹਾਣਾ ਨੇ, ਜਾ मौलवी और ले आया, साड़ा भी कसूर है। हम तो शादी और गमी के वक्त फेल हो जाते हैं। एक घर फौत की हुई तो मैं गया, तो मैंने मजाक किया, आज तुम माशाल्लाह नमाज नहीं पढ़ी होनी क्योंकि तुम्हारी अम्मा जो फौत हो गई है। आहो कारी साहब होश ही कोई नहीं, अम्मा फौत हो तो बंदा काफर हो जाता है। और भाजी माँ जो फौत होवे तो बंदा नमाज छड़ के काफर हो जाए। ए मुंडे ब्याह वाले दिन जाते हैं ब्यूटी पार्लर को 30-35 हज़ार ला के, चंगे भले नमाजी नमाज नहीं पढ़ते कि सारा चूना थले उतर जाना है। भाजी यह अज साडा ईमान इन्ने जुगे जे असी। तासिर रसूल व अंत तज़हरु हुब्बा, तासिर रसूल व अंत तज़हरु हुब्बा, हाज़ल अमरी फिज़ ज़माने बदीउ लौ काना हुब्बुका सादिक़ा। अरबी का शायर कहता है, हर काम तू नबी की मुखालफत में करता है और ज़बान से कहता फिरता है बड़ी मोहब्बत प्यार है। ये कोई अनोखा ही प्यार है। अगर नबी से तेरा प्यार सच्चा होता, तू नबी का फरमा बरदार होता, ना फरमान ना होता। शादी वाली हदीस बड़ी याद है, वो काटते ना अरबी च लिखी होंगी है, तो नमाज वाली हदीस याद कोई नहीं, दाढ़ी वाला मसला याद कोई नहीं, वो मर्जी दी हदीस याद है। नकाह नबी की सुन्नत है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आफा तो मैनूना बेबासल किताब अजर वड्डी तो होती है ना कारी साहब, तो जिन्हें कुर्बानी करनी होंगी है ना, मौजू केड़ा केड़ा शुरू हो गया है। पहले 10 दिन वाल नहीं कटाते, कुर्बानी भाजी करनी है तो वाल नहीं कटाते तो मुछा नहीं कटाते। क्यों? भाजी नबी पा ने मना किया है। तो ईद वाले दिन जी दाढ़ी कटाना ये कि नहीं आख्या कटा, वो काम तद मान लिया सौखा सी ना, 10 दिनों की गल सी तद मान लिया। निकाह ली सुन्नत जरा फायदा ना तद मान नहीं है, वगरना अं सुन्नत समझ के निकाह नहीं करते, रवाज समझ के निकाह करने। जे सुन्नत समझ के निकाह करिए तो पहला नमाज तो दाढ़ी फिर निकाह। अफतुमिनून बिबाज़िल किताब व तकफुरून बेबाज़। बात कहाँ की कहाँ निकल गई। एक साहबी की नई नई शादी हुई, आपने ऐलान किया निकलो जिहाद की तरफ। पाजी नवा नवा ब्याह है यार, वो कैसा उनका ईमान था, सुनकर पढ़कर जिस्म के रोंगटे खड़े हो जाते हैं यार। अल्लाह उनकी कब्रें मुनव्वर फरमा दे। गुस्ले जनाबत करना था वो भी नहीं किया कि नबी की बात मानने में लेट हो गया, नबी की बात मानने में देर हो गई, कहीं अर्श वाला रब नाराज ना हो जाए। कैसा ईमान था, निकल गया जिहाद की तरफ। जब मार्का खत्म हुआ ना तो इनकी बीवी भागती भागती आई, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे खामन हंजला रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने अभी गुस्ले जनाबत नहीं किया था। फरमाया खुश हो जा, मैं मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी आंखों से देखा, आसमान और ज़मीन के दरमियान रब के फरिश्ते तेरे खामंद को गुस्ल दे रहे थे। मन काना लिल्लाहि कान अल्लाहु लहू, जो अल्लाह का बन जाता है अल्लाह भी उसका बन के दिखाते हैं। सही बुखारी, एक सहाबी थे हराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। हराम के कई माने हैं जी, हराम का माना हराम भी है, मुअज़्ज़ज़ भी है। बैतुल हराम, मस्जिद हराम। एक जिहाद में गए, दुश्मन का तीर लगा, जिस्म से खून निकलना शुरू हो गया, अपनी हथेली में खून पकड़ा और उसकी छींटे मारी चेहरे पर, सीने पर।
और क्या क्या के फौत हो गए हैं। फौजतो व रब्बिल काबा, मेरा दिल करता ये पढ़ता जाऊँ। फौजतो व रब्बिल काबा, फौजतो व रब्बिल काबा, लोगो मुझे काबे के रब की कसम है, उसके रास्ते में जान कुर्बान करके कामयाब हो गया हूँ। कैसा ईमान है यार। वो सही बुखारी में है ना, इनके मतलब ज़बान दराज़े करते हो, जिन्होंने हर शय अल्लाह और उसके नबी के लिए कुर्बान कर दी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। शर्म आनी चाहिए। वो सही बुखारी में है ना। खुबैब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को जब सूली पे लटकाया गया तो क्या कह रहे थे? लस्तो बाली लस्तो बाली ही न उक़तलु मुस्लिमा, लस्तो बाली। दुश्मनों ने कहा कोई आखिरी ख्वाहिश, कहा 2 रकात नमाज पढ़ने दो बस। 2 रकात नमाज शुरू की। कहते हैं मेरा दिल किया नमाज लंबी कर दूं, लेकिन दिल ने सोचा काफिर ये ना समझे मैं मौत से डर रहा हूं। जब सूली पे चढ़े क्या कह रहे हैं? लस्तो उबाली ही न उक़तलु मुस्लिमा, लस्तो उबाली ही न उक़तलु मुस्लिमा। अल्लाह मेरी जान इस्लाम की हालत में नकार रहे हैं, मुझे अपनी जान की कोई परवाह नहीं। बस परवाह ये थी अल्लाह खात्मा इस्लाम पे कर दे। जब मेरी जान इस्लाम ईमान की खातर जा रही है, लोगों मुझे अपनी जान की कोई परवाह नहीं। हम नमाज नहीं पढ़ सकते, दाढ़ी नहीं रख सकते, फलाना क्या कहेगा, फलाना क्या कहेगा। लस्तो उबाली ही न उक़तलु मुस्लिमा, वल्लज़ीना आमनू वहाजरू वजाहदू फी सबीलिल्लाह, वल्लज़ीना आवौ वनसरू, वल्लज़ीना आमनू वहाजरू वजाहदू फी सबीलिल्लाह, वल्लज़ीना आवौ वनसरू उलाइका हुमुल मुमिनून हक्का, लहुम मग़फ़िरतुन व अज्रुन करीम। वो लोग जो ईमान लाए और उन्हें हिजरत की और जिहाद किया अल्लाह की राह में, मुहाजिरीन, और वो लोग जिन्होंने इनको जगह दी। कैसे जगह दी? मिसाल सही बुखारी, जब को मुहाजिर हिजरत करके मदीना मुनव्वरा में तशरीफ़ लाता, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके स्टैंडर्ड के मुताबिक किसी अंसारी सहाबी का उसको बाई बना देते, ताकि वो उसकी रिहाइश का बंदोबस्त भी करे और अखराजात का बंदोबस्त भी करे। एक सहाबी हिजरत करके आए, अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, बहुत बड़े ताजर थे, सबको छोड़ के आ गए। तो आपने उनके स्टैंडर्ड के मुताबिक मदीना मुनव्वरा का जो ताजर था अबू तलहा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, इन दोनों को आपस में बाई बाई बना दिया। वल्लज़ीना आवौ वनसरू, वल्लज़ीना आवौ वनसरू उलाइका हुमुल मुमिनून हक्का, वल्लज़ीना आवौ वनसरू वल्लज़ीना आमनू वहाजरू वजाहदू फी सबीलिल्लाह, वल्लज़ीना आवौ वनसरू उलाइका हुमुल मुमिनून हक्का। खूनी भाई इतनी कुर्बानी नहीं दे सकते
जैसे दीनी भाई ने कुर्बानी दे दी। अबू तलहा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाने लगे, आज हकीकी भाई, नस्बी भाई एक एक मरले की खातर अदालतों में झगड़ते हैं, लड़ते हैं, कत्लो गारत कर देते हैं, अपने भाई को एक बलिष्ठ जगह छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। और वो तो दीनी भाई थे। वल्लज़ीना आवौ वनसरू वल्लज़ीना आवौ वनसरू उलाइका हुमुल मोमिनून हक्का। अबू तलहा रज़ी अल्लाह तआला कहने लगे, बाजी नबी पाक ने तेनू मेरा भरा बनाया है, मैं सारी जायदाद को 2 हिस्सों में तकसीम करता हूँ, आधी तेरी और आधी मेरी। वो भी आगे से सहाबी था रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। फरमाने लगे, अल्लाह तेरे कारोबार में बरकत डाले, शुक्रिया, थैंक यू, मैं तजर्बाकार हूँ, मुझे बाज़ार का रास्ता दिखाओ, मैं कारोबार कर लेता हूँ। दूसरी बात कहा, मेरी 2 बेगमें हैं, तू रब के लिए सब को छोड़ आया है, निकाह से पहले मंगेतर को देखना जायज़ है। कहा तू देख ले, जो तुझे अच्छी लगती है मैं तलाक दे देता हूँ, जब इद्दत ख़त्म होगी निकाह कर लेना। है कोई मिसाल ऐसी? है इतनी किसी की कुर्बानी? वो फरमाने लगी, अल्लाह तुहानू बरकत ता फरमाए, मैनू बाजार का रास्ता दसो। चंद दिनों बाद भाजी कारोबार भी कर लिया। एक दिन नबी पाक फरमान लगे अब्दुर्रहमान बिन औफ नू रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, कोई लाली के निशान लगे थे ना, तशरीह नहीं करना चाहता, लगता ब्याह कर लिया। फरमाया हाँ। फरमाया वलीमा यार ज़रूर करना ही, भावें एक बकरे का कर। औलिम वलो बेशा वल्लज़ीना आमनू वहाजरू वजाहदू फी सबीलिल्लाह वल्लज़ीना आवौ वनसरू उलाइका हुमुल मोमिनून हक्का लहुम मग़फ़िरह व रिज़्क़ुन करीम।